Exercise 5.3 question number 8. The expression lx3 plus mx square minus 4 leaves remainder of minus 3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2. ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो उसका रिमाइंडर क्या आता है माइनस 3 आता है. एंड दूसरी लाइन देखें 12 when divided by x minus 1 and x plus 2. जब इसी को x minus 1 और x plus 2 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है 12 आता है. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ L एंड M. तो इसमें क्या फाइंड करना है L और M की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले तो वही एक्सप्रेशन लिखेंगे किसके बराबर आ रहा था lx3 प्लस mx स्क्वायर माइनस 4. अब रिमाइंडर आपके पास दो थे, एक x माइनस 1 x प्लस 2. मैं बुक में से आपको दिखाता हूँ. ये देखें दो when डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 दो वैल्यूज हैं. x माइनस 1 जब रखेंगे रिमाइंडर क्या होगा माइनस 3, ठीक है. और जब x प्लस 2 पुट करेंगे इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तब रिमाइंडर क्या रखना है 12 रखना है. माइनस 3 और 12 दो वैल्यूज हैं तो इनको सबसे पहले सोल्व करते हैं. किस तरह से करना है वो देखें. अब p इंटू एक्स जो एक्सप्रेशन है इसको जब डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ p इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 द रिमाइंडर इज माइनस 3. तो रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस 3 आ रहा है. x माइनस 1 है साइड पर रफ पर x माइनस 1 को किसके बराबर पुट करना है 0 के. x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1, तो प्लस 1 आ रहा है. मैं लिखता हूँ p इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है. p इंटू 1 एक्सप्रेशन lx3 आ रहा है. जहां भी x नजर आएगा उसकी जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है. वो कितनी आ रही है 1 आ रही है तो 1 लिखता हूं मैं उसकी पावर 3 प्लस m वैसे x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आएगा माइनस 4. अब इसको किसके बराबर पुट करेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस 3 तो इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3 आएगा. आगे सोल्व करेंगे l1 की पावर 3 1 आएगा, ठीक है, प्लस m 1 का स्क्वायर है ये भी क्या आएगा 1 आएगा. माइनस 4 इज इक्वल टू 3. l मल्टीप्लाई 1 l प्लस m मल्टीप्लाई 1 m माइनस 4 इज इक्वल टू 3. l प्लस m को यहीं पे रहने दें. ये 3 लिखा हुआ है लिखते हैं, माइनस 4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4. तो l प्लस m इज इक्वल टू 3 और 4 प्लस करें क्या आता है 7 और l प्लस m किसके बराबर आ गया 7 के बराबर. एक और चीज जो हमने नोट नहीं की वो ये है कि रिमाइंडर था माइनस 3 ऐसे है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 लगेगा, ठीक है. माइनस 3 आ रहा है, ये माइनस 4 है उधर गया प्लस का 4. माइनस 3 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 को एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 आएगा. 7 नहीं आएगा क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि ये माइनस 3 है. माइनस 3 प्लस 4 जब सोल्व करेंगे तो 1 आएगा. ये इक्वेशन 1 बनी है. अब दूसरी लाइन को सोल्व करते हैं. यहाँ देखें रिमाइंडर दो थे माइनस 3 था और 12 था. माइनस 3 वाला अभी सोल्व किया, ठीक है. अब 12 वाला करेंगे, ठीक है. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करना है. जो आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और रिमाइंडर क्या रखेंगे यहाँ पे 12. पहले देखें हमने इज इक्वल टू माइनस 3 रखा था रिमाइंडर. अब किसकी बारी है 12 की और x प्लस 2 को किसके बराबर पुट कर देंगे 0 के. मैंने यहाँ लिख दिया p इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2. जब p इंटू एक्स वही जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में उसको जब डिवाइड करेंगे x प्लस 2 के साथ द रिमाइंडर इज 12. तो रिमाइंडर क्या बन रहा है 12 बन रहा है. x प्लस 2 है, सबसे पहला काम यही करना है इसको 0 के बराबर पुट कर देना. यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2. p इंटू एक्स क्वेश्चन में देखें p इंटू एक्स किसके बराबर है lx3 प्लस mx स्क्वायर माइनस 4. ये p इंटू एक्स के बराबर है, ठीक है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन जो था वो इसके बराबर आ रहा है. अब जो x की वैल्यू निकली है वो कितनी आ रही है माइनस 2 और रिमाइंडर कितना है 12. अगर रिमाइंडर 12 आता है तो इसको 12 के बराबर रखना है, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को. अब जहां x नजर आएगा उसकी जगह पे क्या पुट करना है माइनस 2. मैं लिखता हूँ l x की जगह पे माइनस 2 इसकी पावर 3 प्लस m x स्क्वायर आ रहा है. इसका मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू रिमाइंडर यहाँ क्या रखेंगे 12. पहले में माइनस 3 था ऐसे है, यहाँ पे क्या है 12 है. तो l माइनस 2 की पावर 3 कितना आएगा माइनस का 8 आएगा प्लस m माइनस 2 की पावर 2 4 आएगा प्लस का माइनस 4 इज इक्वल टू 12. माइनस 8l इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 12 आ रहा है. ठीक हो गया. आगे देखें सोल्व करें. माइनस 8l प्लस 4m यहीं पे रहने दें, इनको वेरिएबल वाले हैं, lm वेरिएबल है इनको यहीं पे रहने दें. माइनस 4 उठा के वहां ले जाएंगे. 12 ये प्लस का है, माइनस 4 है इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा.
तो क्या बनेगा आपके पास, -8l प्लस 4m इज इक्वल टू 16। 12 और 4 को ऐड किया तो क्या बन गया 16। अब इधर देखें 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, -2 आएगा, 4 2 जा 8, -8 की जगह पे क्या आ गया -2 क्योंकि 4 कॉमन लिया है। एल वैसे का वैसे 4 यहाँ पे आ रहा है वहां भी आ रहा है, कॉमन जो लिया ये वाला कैंसिल हो जाएगा, m आएगा इज इक्वल टू 16। अब -2l प्लस m, इसको ऐसे का ऐसे रहने दे, ठीक है, ये 16 है लिख देता हूँ। 4 इधर क्या हो रहा है, 4 -2l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां ले जाएंगे इधर, ठीक है, ये वाला 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइड 4, डिवाइड करें आंसर क्या आता है 4 आता है, ठीक है, 16 डिवाइड 4 किया तो आंसर क्या आता है 4 आता है। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1 थी, दूसरी इक्वेशन ये ठहरी है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एल और एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। पीछे आपके पास अगर आप सोल्व करते आ रहे हैं साथ साथ तो इक्वेशन 1 देखे क्या आ रही है, मैं यहाँ इक्वेशन 1 लिखता हूँ, एल प्लस एम इज इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। अब कौन सी लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, वो है -2l प्लस m इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस m माइनस अब आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों प्लस के हैं, l और 2l कितने हो गए 3l, कितना हो जाएगा 3l, प्लस माइनस माइनस, 4 में से जब 1 चला गया तो क्या बचेगा 3, ठीक है, समझ आ रही है। 4 और 1 में से माइनस किया 3 आया, और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो माइनस की है। अब यहां से आपको l की वैल्यू मिल जाएगी, ये -3 वैसे लिखता हूँ, 3l के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी 3 को यहां पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गए, 1 आंसर आया है, एल की वैल्यू आई है -1, एल की वैल्यू कितनी आई है -1। अब जो एल की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी एल प्लस एम इज इक्वल टू 1, एल की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -1 प्लस एम वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू ये 1 ठहरा है, ये -1 है, उधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यहां से m की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब दोनों की वैल्यू आ गई है, l की भी और m की भी, l इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू 2, ये आपकी